ये एक्सटेंशन वाल्व का दूसरा नंबर का कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। ये पतला पाइप होता है, ठीक है, और इसको कैपिलरी कहते हैं। कैपिलरी मतलब केस नली। अब समझ लीजिए केस नली का मतलब है बहुत पतला सुराग, यानी देखने में तार जैसा लगेगा लेकिन उसमें क्या होता है, सुराग होता है। और ये फिल्टर लगा हुआ है। फिल्टर के बारे में बताया था, लिक्विड फिल्टर जो कंडेंसर से आता है रेफ्रिजरेंट वह फिल्टर में जाएगा और फिल्टर से होकर ये रेफ्रिजरेंट कंट्रोल में चला जाएगा और रेफ्रिजरेंट कंट्रोल से ऑपरेटर में चला जाएगा, ठीक है। तो ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। इसका प्रयोग अधिकांशतः सील्ड यूनिट में किया जाता है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, बॉटल कूलर, वाटर कूलर और डीप फ्रीजर, रूम एयर कंडीशनिंग में विंडो टाइप और स्प्लिट एयर कंडीशनर, उन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। जितने सील्ड यूनिट है उन सभी सील्ड यूनिट में ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये जो है जब रेफ्रिजरेंट आता है इसके अंदर तो यह अपने ऑरिफिस अपने होल के द्वारा जो है क्या करता है, कंट्रोल करके माइक्रोफाइन ऑर्गो में एक्सपेंड करके ऑपरेटर में भेज देता है। क्या करता है, माइक्रोफाइन ऑर्गो में एक्सपेंड करके ऑपरेटर में भेज देता है। और इस पे जो ये जो फिल्टर लगा हुआ है ताकि जो भी रेफ्रिजरेंट में अशुद्धियाँ होंगी यहीं पर छन जाएगा, क्योंकि बहुत पतला सुराख होता है इसमें, तो इसलिए ये अशुद्धियाँ जाकर इसको चोक न कर दे, इसलिए पहले ही फिल्टर लगा दिया जाता है। इससे पहले हैंड ऑपरेटिंग में भी फिल्टर इनपुट में लगाया जाता है, ठीक है, और इसमें भी फिल्टर लगाया जाता है। यहाँ से इन हुआ रेफ्रिजरेंट और माइक्रोफाइन ऑर्गो में एक्सपेंड होकर ऑपरेटर में चला जाएगा। तो समझ में आ गया, ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है। कैपिलरी का मतलब होता है केस नली, यानी कि यह एक सर्टेन फ्लोरेशन पर कार्य करता है, निश्चित बहाव पर कार्य करता है। इसमें कोई एडजस्टिंग नहीं लगा होता है। जैसे अभी हैंड ऑपरेटिंग एक्सपेंशन वाल्व के बारे में बताए थे कि उसको हाथ से ऑपरेट करके उसके ऑरिफिस को कम और अधिक कर सकते हैं। ऑरिफिस में होल, तो ऑरिफिस को हम यहाँ कर न बढ़ा सकते हैं न घटा सकते हैं। जो इसका ऑरिफिस है वो उसी पर जो है कार्य करता रहेगा। इसलिए सर्टेन फ्लोरेशन यानी निश्चित बहाव पर कार्य करता है और निश्चित बहाव पर कार्य करके यह क्या करता है, माइक्रोफाइन ऑर्गो में एक्सपेंड करके ऑपरेटर में भेजता है रेफ्रिजरेंट को, ठीक है। अब देखिए इसमें जैसे कैसे काम कर देता है ये, एक मान लीजिए कि अधिक डायमीटर का पाइप है, अब उसमें हमने क्या किया, अब यहाँ कम डायमीटर का पाइप लगा दिए और फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि अधिक डायमीटर का पाइप इसमें जोड़ दिया। तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से इसका वेग बढ़ेगा, वेलोसिटी v1 हो जाएगा। तो यहाँ पर v1 और इसका जो है क्या हो जाएगा, p1 प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है वेलोसिटी जो जा रहा है उसका प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ज़्यादा होता है, क्यों, क्योंकि जितने मात्रा में जाएगा उतने मात्रा में निकल नहीं पाएगा। तो निकल नहीं पाएगा तो पीछे की तरफ रहेगा। और यहाँ पर जो है क्या होता है कि ये रेफ्रिजरेंट को कंट्रोल करके, और जब इसमें रेफ्रिजरेंट आएगा तो वह क्या हो जाएगा, माइक्रोफाइन ऑर्गो में एक्सपेंड हो जाएगा। और माइक्रोफाइन ऑर्गो में एक्सपेंड हो जाएगा, जैसे ये फैल जाएगा तो इसके ऊपर दबाव कम हो जाएगा, और जब दबाव कम हो जाएगा तो ये अपने आसपास के टेम्परेचर को लेकर एवापोरेट हो जाएगा। जिस तरह से आप जानते हैं कि पहाड़ों पर, पहाड़ी क्षेत्रों पर खाना बनाने के लिए अगर आप तसली में खाना बना रहे हैं, चावल बना रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जैसे ही आप चावल और पानी मिला के उसको बनाएंगे तो आपका चावल पकेगा ही नहीं। जितना पानी डालेंगे उतने पानी में वह क्या होगा, चावल पकेगा नहीं। जबकि मैदानी क्षेत्रों में आप क्या करते हैं कि उतने ही पानी डालकर आप चावल पका लेते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में वहाँ पर इतना नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि वहाँ प्रेशर थोड़ा कम होता है, तो जैसे ही टेम्परेचर पाएगा वो जल्दी वेपराइज होकर उड़ जाएगा, ठीक है, जल्दी वेपराइज होकर उड़ जाएगा, तो उतने पानी में वो क्या होगा, पकेगा नहीं। लेकिन अगर प्रेशर कुकर में वही पहाड़ी क्षेत्रों में पकाते हैं आप चावल, तो क्या हो जाएगा कि वो उतने ही पानी में वो पक जाएगा। क्यों, क्योंकि वो जो है पूरा ढक्कन कंप्लीट यानी सील्ड रहता है और बाहर के एटमॉस्फेयर का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है। तो प्रेशर के ऊपर भी निर्भर करता है एवापोरेशन। तो यहाँ एवापोरेशन करने के लिए प्रेशर कम होना जरूरी है, तो कम करने के लिए तो रेफ्रिजरेंट कंट्रोल का प्रयोग कर रहे हैं।
तो ये निश्चित बहाव पर कार्य करता है, इसलिए इसको कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कहते हैं, यानी केस नली। आपको हम दिखाते हैं केस नली किस तरह से होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो है ये दिखाई दे रहा है आपको। अब देखिए यहाँ पर जो है ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल है, देख रहे हैं ना कितना पतला है, ठीक है। देखिए कितना पतला है, लग रहा है तार है, लेकिन इसके अंदर होल है। अब इसी होल के माध्यम से रेफ्रिजरेंट जाता है और रेफ्रिजरेंट जाकर माइक्रोफाइन और वो में एक्सपेंड करके इसे ऑपरेटर में भेजता है। देखिए ये ऑपरेटर है, ठीक है। अलग अलग जो है क्या होता है, यानी यंत्र में जो बॉडी होता है उसमें अलग अलग साइज के ऑपरेटर और अलग अलग प्रकार के ऑपरेटर होगा, जो आगे बताएंगे कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। अभी हम रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बारे में बता रहे हैं, तो ये है कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। अब ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगा हुआ है, तो इसमें देखिए क्या किया गया है, कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल लगाया गया है। तो इस सेक्शन लाइन जो आउट होता है वो सेक्शन लाइन में अंदर ही घुसा दिया गया है, कैपिलरी को इसके अंदर डाल दिया गया है और वो डालकर क्या किया गया, इसी के अंदर लाया गया है। और अंदर लाकर यहाँ पर देखिए ये पतला सुराग आपको दिखाई दे रहा है, पतला टाइप का। अब यहाँ पर आता है और यहाँ से इन होता है इसमें, यानी ये जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल, वो कैपिलरी इस सेक्शन लाइन के अंदर अंदर आकर इसमें आ रहा है और यहाँ से इस पर आ गया है और यहाँ से इसे सील्ड कर दिया गया ताकि इधर का रेफ्रिजरेंट इधर नहीं जाएगा। और ये देखिए पतला सुराग है, यहाँ पर पतला जो है पाइप की तरह है और आके इसमें जुड़ गया है। तो ये माइक्रोफाइन में एक्सपेंड होकर इसमें आएगा और एक्सपेंड होकर यहाँ से होते हुए और ऐसे होते हुए फिर यहाँ आएगा और यहाँ से होते हुए सेक्शन लाइन द्वारा फिर इसमें से होते हुए यहाँ से चला जाए कंप्रेसर में, यहाँ से होते हुए फिर ये चला जाए कंप्रेसर में। इसको इसके अंदर इसलिए डाल दिया गया है ताकि जो कैपिलरी इसके अंदर जाएगा तो चारों तरफ से जो है सेक्शन लाइन से क्या होगा, ढका रहेगा, जिसकी वजह से उसमें हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस प्रक्रिया पूर्ण होती रहेगी। यहाँ देखिए ये कंडेंसर हो गया, कंप्रेसर, कंडेंसर, लिक्विड, फिल्टर, और ये रेड कलर का दिखाया गया है यही कैपिलरी ट्यूब टाइप जो है ये ऑपरेटर में जा रहा है। ये ऑपरेटर में यहाँ पर गया और यहाँ से सेक्शन लाइन द्वारा फिर ये जो है ब्लू कलर का जो आ रहा है, ब्लू कलर का पाइप आ रहा है, इसको सेक्शन लाइन कहते हैं और सेक्शन लाइन फिर कंप्रेसर में आ गया है, ठीक है। यहाँ पर क्या किया गया है कि ये कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल को, कैपिलरी को सेक्शन लाइन से स्पर्श करा कर ले गया गया है यहाँ, ठीक है। और सेक्शन लाइन से स्पर्श करा कर इसलिए ले गया गया है इस तरह से, जैसे मान लीजिए सेक्शन लाइन है तो ये कैपिलरी है, इसको स्पर्श कराया गया है। तो स्पर्श कराया गया है तो इससे क्या होता है कि जो सेक्शन लाइन आता है वो आप जानते हैं कि लो प्रेशर लो टेम्परेचर वेपर कंडीशन में रहता है और सेक्शन लाइन ठंडा रहता है। और जब कैपिलरी इसको स्पर्श करा देते हैं या इसी पर ऐसे राउंड करा कर लेके जाते हैं तो क्या होता है कि सेक्शन लाइन से कैपिलरी सटे होने की वजह से सेक्शन लाइन हो गया, कैपिलरी हो गया, तो इसको हम सटा देते हैं ऐसे। तो इसके सटे होने की वजह से इसका टेम्परेचर यानी कैपिलरी का टेम्परेचर ये सेक्शन लाइन में जाने लगता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इसका टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसका टेम्परेचर कम रहता है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा आपको सटा देने से, स्पर्श करा देने से, कि इस पर जो है जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है कंडेंसर से, यहाँ से कंडेंसर से रेफ्रिजरेंट आ रहा है, अगर वो लिक्विड कंडीशन में नहीं भी हुआ रहेगा तो सेक्शन लाइन के टेम्परेचर को पाकर वो पूर्ण रूप से लिक्विड हो जाएगा। और सेक्शन लाइन को क्या फ़ायदा होगा कि जो रेफ्रिजरेंट आ रहा है ऑपरेटर से यहाँ से, अगर वो वेपर कंडीशन में नहीं हुआ रहेगा वो इस कैपिलरी का टेम्परेचर पाकर वो वेपर कंडीशन में हो जाएगा। तो हीट एक्सचेंजिंग प्रोसेस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है, इस तरह से व्यवस्था बनाया गया रहता है। और इसके ऊपर से जो है इंसुलेटिंग मटेरियल लगा देते हैं ताकि बाहर के ताप दाब का प्रभाव न पड़े, ठीक है। तो कैपिलरी ट्यूब टाइप सर्टेन पोजीशन पर कार्य करता है और इसमें क्या होता है कि बहुत कम जो है होल होते हैं, बहुत माइनस में जो है क्या होता है कि बहुत है यानी 0.001 जो है क्या होता है इंच इसके डायमीटर में होल होता है। तो जितना इसका जो है डायमीटर कम होगा यानी होल कम होंगे, छिद्र कम होगा, उतना ही ये लंबा लगाना पड़ेगा। और जब हम इसका डायमीटर बढ़ाते हैं तो इसकी जो है लंबाई क्या करते हैं, घटा देते हैं, क्योंकि इसकी लंबाई क्या होता है इसके डायमीटर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम डायमीटर बढ़ाएंगे तो लंबाई घटाएंगे और लंबाई बढ़ाएंगे तो डायमीटर घटाएंगे, ठीक है।
एसी में जो है क्या होता है, उसमें कम मात्रा में कम लंबाई में हम लगाते हैं। ये रेफ्रिजरेटर में ज़्यादा लंबा लगाते हैं, लगभग 12 फीट करीब हो जाता है ये कैपिलरी। जितना अधिक होगा, अब इसमें क्या करते हैं, यही रोल करके लगा देते हैं ताकि यहाँ पर सेक्शन लाइन से ये ऑपरेटर के पीछे लगा देते हैं ताकि सेक्शन लाइन के पास जो है रहेगा तो कैपिलरी जो है क्या होगा, ठंडा रहेगा, और ठंडा रहेगा तो लिक्विड के रूप में बना रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन हम जो है क्या करते हैं कि इसको स्पर्श कराते हैं, तो देखिए ये सेक्शन और ये जो है कैपिलरी हो गया, इसको स्पर्श कराते हैं तो केवल इसके एक सिरा ही स्पर्श हो रहा है। लेकिन इसमें आप देखिए, यहाँ देखिए, तो इस कैपिलरी को क्या किया गया है कि सेक्शन लाइन के अंदर डाल दिया गया है, और अंदर डालकर यहाँ पर ये अंदर इसको कैपिलरी को यहाँ निकाल दिया गया है। कैपिलरी को यहाँ निकाल दिया गया है, देख रहे हैं ना, पतला सा ही कैपिलरी यहाँ के निकाल दिया गया और यहाँ पर सील्ड कर दिया गया है ताकि इधर का रेफ्रिजरेंट इधर न जाए। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जो यहाँ से रेफ्रिजरेंट सेक्शन लाइन द्वारा जा रहा है, वो कैपिलरी चारों तरफ से सेक्शन लाइन के टेम्परेचर से यानी सेक्शन लाइन के रेफ्रिजरेंट से घिरा रहेगा, जिससे अधिक मात्रा में ऊष्मा का स्थानांतरण होगा। और रेफ्रिजरेंट जो यहाँ से सेक्शन लाइन से जा रहा है वो कैपिलरी के टेम्परेचर को ऑब्जर्व करके वो वेपर कंडीशन में भी हो जाएगा अगर नहीं हुआ रहेगा तो। ठीक है, तो हीट एक्सचेंजिंग प्रक्रिया को पूरा करने के लिए हम इसको स्पर्श करा कर ले जाते हैं। अगर आप कहेंगे कि भाई चोक हो जाएगा तब क्या होगा, तो चोक हो जाएगा तो उसके बाद यहाँ से काट दीजिए, यहाँ से इसको निकाल दीजिए। ठीक है, अलग से पाएगा, ऊपर कैपिलरी लगा कर इसको लगा दीजिए। ठीक है, तो इस तरह से कैपिलरी लगा देने से क्या होता है, ये काम करना शुरू कर देता है। तो दो प्रकार के आपको बता दिए अभी, हैंड ऑपरेटिंग एक्सटेंशन वाल्व और कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल के बारे में बता दिए। इसको हमेशा जो है सील्ड यूनिट में लगाया जाता है। ठीक है, कैपिलरी ट्यूब टाइप रेफ्रिजरेंट कंट्रोल। अब इसके बाद है ऑटोमेटिक और थर्मोस्टेट।